सऊदी अरब में आराम आराम से सारे कानून जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे हिजाब पे पाबंदी थी, चाहे वो कहीं से भी आई हो, कहीं से कहाँ की भी रहने वाली हो, जहाँ वो जो भी लेडीज़ जो भी औरत वहाँ पे आती थी वो हिजाब पूरी तरह से पहनती थी और हिजाब का एहतमाम करती थी। ये वहाँ का कानून था नाज़रीन, उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि आप अगर अमेरिका से हो या किसी अदर कंट्री से तो फिर आपके लिए ये लाजमी नहीं है कि आप वहाँ पे बुरखे में जाओ या हिजाब पहन के जाओ। तो नाज़रीन ऐसे में वहाँ पे जो रेड सी बन रहा है वो भी काफ़ी एक सऊदी अरब में जो है वो तब्दीली लाएगा। उस आइलैंड का जो है नाज़रीन वो काफ़ी बड़ा आइलैंड है, यानी कि दुबई के पूरे शहर जितना आइलैंड वो बना रहा है नाज़रीन, तो उसमें भी सऊदी अरब का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। वहाँ पे जो है आप नाज़रीन वहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। वहाँ आप किसी के साथ अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको नकारामा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वहाँ पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो, यानी कि कपल भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे में नाज़रीन वहाँ पे औरतें जो हैं वो बिकनी पहन सकती हैं। वहाँ पे शराब शबाब कबाब सब कुछ जो है वो खुलेआम चलेगा। और ये आइलैंड जो है इसमें सऊदी अरब का एक भी कानून जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। तमाम के तमाम यूरोपीय कानून वहाँ पे होंगे जो सऊदी अरब में बनाया जा रहा है और 2030 तक ये तकरीबन मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये जो आइलैंड है इसमें आप शराब पी सकते हैं, इसमें आप यानी कि कोई भी जो आपको दिल करे वो आप कर सकते हैं। कोई आपके पे यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। चाहे आप किसी को एक कमरे में आप किसी गैर औरत के साथ रहें या कोई औरत किसी गैर मर्द को लेके आए, कुछ भी हो, वहाँ पे खुली आज़ादी दी जाएगी और किसी किस्म की कोई भी पाबंदी वहाँ इस आइलैंड पे नहीं होगी। नाज़रीन रूस का एक पाइपलाइन जो है वो बरतानिया जाता था, तो ऐसे में उस पर एक धमाका हुआ था, उसमें आग लग गई थी और वो पाइप जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तो ऐसे में अभी जो है वो कोई किसी भी संगठन ने जो है वो जिम्मेदारी नहीं ली थी, किसी भी मुल्क ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो ऐसे में वो जो पाइपलाइन पे ब्लास्ट हुआ था उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई थी। वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद अब जो बात सामने आई है वो ये है कि उस पर यूएस यानी अमेरिका ने अटैक किया था। उसमें जो है वो एक बम्बर बनाने वाला जो एटम बम था उसका जो बम्बर होता है यानी कि एटम बम का जहाज, उसको बनाने वाला एक साइंटिस्ट जो है वो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर चुका है। ना जाने क्यों नाज़रीन अभी तक कोई इसकी वजह सामने नहीं आई। वो रूस से भाग के अमेरिका में के बॉर्डर पे जा चुका है नाज़रीन। वहाँ पे जाके वो भीख मांग रहा है अमेरिकियों से कि आप मुझे जो है वो रहने की जगह दे दें, मुझे जो है वो अमेरिकन नेशनैलिटी दे दें, तो उसके बदले में मैं आपको रूस के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो सारी की सारी दूंगा। मैं आपको रूस के बारे में ये भी बताऊंगा कि उसने एटम बम किधर किधर रखे हुए हैं और एटम जो बम्बर हैं उसके वो कहाँ पे हैं और कैसे रूस इसको बनाता है। यानी कि हर तरह की जितनी भी खुफिया सिक्योरिटी वाली बातें हैं वो सारी की सारी वो अमेरिका को बताने के लिए तैयार है नाज़रीन। तो अभी तक अमेरिका ने उसको कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बंदा जो है ये साइंटिस्ट अगर अमेरिका चला जाता है तो ऐसे में ये रूस की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के साथ शेयर कर सकता है और रूस को काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इसकी इंफॉर्मेशन देने की वजह से हो सकता है। तो नाज़रीन अमेरिका ने यूक्रेन के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारते हुए ये किया है कि जो उसके लॉन्ग रेंज हथियार हैं वो देने के से बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा है कि हम यूक्रेन को अपने लॉन्ग रेंज वाले हथियार जो हैं वो किसी भी सूरत पे और किसी भी कीमत में नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ नाज़रीन मैं आपको अगर भारत ले जाऊं तो वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि मुसलमान जो है वो तो ख़तरे में है ही है अमेरिका उधर भारत में, तो आप क्रिश्चियन भी वहाँ पे ख़तरे में हैं। एक दफ़ा नाज़रीन मैंने आपको तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जिसमें वो चर्च में घुसते हैं, चर्च तोड़ते हैं, चर्च के अंदर जो टेबल कुर्सियाँ होती हैं उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो आप नाज़रीन ये एक और रिपोर्ट जो है वो भारत से आ चुकी है। इन्होंने क्रिश्चियन पे जो है वो
ना सिर्फ अत्याचार किया नाज़रीन, ना सिर्फ जुल्म किया, बल्कि चर्च के अंदर घुसे, दीवार तोड़ी और चर्च की दीवार पे इन्होंने राम लिख दिया। तो नाज़रीन आप जानते हैं कि BBC ने मोदी का एक मामला उठाया था गुजरात वाला, के वहाँ पे 300 मुसलमानों को कत्ल किया था मोदी ने, वो भी मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ कि मोदी ने वहाँ पे जो BBC का दफ्तर था वहाँ पे इनकम टैक्स वालों की जो है वो छापा मरवाया है। और आप देख लेना नाज़रीन, यहाँ पे इनको इतना तंग किया जाएगा कि एक दिन जो है ये BBC का दफ्तर वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाएगा और ये कहेगा कि हम यहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते और हमारे लिए यहाँ के हालात जो है वो साजगार नहीं हैं। तो ऐसे में नाज़रीन उनके लिए भी ये काफ़ी जो है वो परेशानी वाली बात है। तो उनको अभी इनकम टैक्स वाले जो हैं वो आराम से जीने नहीं देंगे। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारा काम किसके कहने पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी, आपको पता है अच्छी तरह से, आप जानते हैं। तो वहाँ पे जो जजेस थे, 5 जज जिन्होंने इसके बारे में फ़ैसला दिया था नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद का इन्होंने वो निकाला था शहीद करने वाला, तो ऐसे में मामला जो है वो अदालत में चले गए थे। तो अदालत ने कहा था कि कोई भी बंदा जो है वो बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएगा वरना। तो उस वरना में मैंने सोचा था नाज़रीन अल्लाह जाने क्या करेंगे ये और क्या होगा, वरना ये कितना बड़ा फैसला आने वाला है और कितना इसका जो है वो अच्छा फैसला आने वाला है। वो वरना जो था उसकी इंतज़ार में अब तक करता रहा नाज़रीन, लेकिन वरना ही रह गया, उसमें कोई भी बात आगे नहीं गई। तो उन जजों ने जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था नाज़रीन, तो मैं आपको बताया चलूँ उनको आला उहदे पे फाइज कर दिया गया है। और 5 के 5 जितने भी जज थे, यानी कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनको आला उहदे पे फाइज कर दिया गया है नाज़रीन। तो ऐसे में उनको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे इस बात का भी ये वाज़ा हो जाती है ये बात कि ये सारे के सारे जो है वो RSS के थे और मोदी जो है वो इनको अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के ज़रिए के लिए इनको किसी न किसी ओहदे पे उसने लगा दिया ताकि इनको जो है वो मुफ्त में सिक्योरिटी प्रोवाइड होती रहे। आखिरी खबर में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक फास्ट फूड वाली उसकी ओपनिंग हुई थी टिम्स हॉर्न्स की। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि इसने पाकिस्तान में जो है वो एक दिन की इसकी कमाई ने सारी दुनिया में 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है नाज़रीन, इतनी सारी इसने कमाई की है। तो ऐसे में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो बाकी ममालिक है उन्होंने कमेंट करते हुए ये ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पता नहीं किस टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाए और अपनी जो वहाँ की रहने वाली आवाम है वो किस तरह से टूट के पड़ी है इस पर। तो उनका कहने का मतलब ये भी था नाज़रीन कि इस जो फास्ट फूड वाली थी इसका जितना भी पैसा है वो बाहर के ममालिक में जाएगा, इसको पाकिस्तान को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि पाकिस्तान अपनी किसी दुकानदारों के साथ इतना सपोर्ट करें ताकि उनका जो पैसा है वो सारे का सारा पाकिस्तान में आए। तो नाज़रीन इस बारे में आपकी जो राय होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।